हरे कृष्णा हरे राधे। आप सभी का स्वागत है हरि का पंचांग चैनल पर। आज इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी मोहिनी एकादशी व्रत की बारे में। व्यक्ति को उचित रीति से एकादशी का पालन करने हेतु वैष्णव के पास जाकर एकादशी तिथि का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और निर्देश के अनुसार एकादशी तिथि सबसे महत्वपूर्ण व्रत है जिसका पालन करने से व्यक्ति समस्त पाप, दुख, शोक और मोह से मुक्त हो जाता है। लेकिन इस व्रत का पालन करने के लिए शास्त्रोक्त विधि का पालन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम आपके लिए इस वीडियो में मोहिनी एकादशी के संपूर्ण व्रत की विधि लेकर आए हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको एक विशेष कार्य भी बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस साल बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी आ रही है 8 मई 2025 को, यानी कि गुरुवार के दिन। एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी 7 मई बुधवार को 10:30 बजे सुबह के समय और बुधवार को इससे पहले दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 8 मई दिन गुरुवार को दोपहर 12:29 पर। तो उदय तिथि के अनुसार 8 मई गुरुवार को एकादशी पड़ रही है। इसीलिए चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, सभी को एकमात्र 8 मई को यानी कि गुरुवार को ही एकादशी का व्रत रखना है। अब ध्यान से सुनिएगा कि इस बार एकादशी का व्रत केवल एक ही दिन है, 2 दिन नहीं है। 8 मई गुरुवार को ही आपको व्रत रखना है। 8 मई गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:16 से 5:04 तक और सूर्योदय होगा इस दिन सुबह 5:53 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:53 पर और प्रातःकाल की पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 4:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक और शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम को 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक और 8 मई को ही अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:57 से 12:49 तक और राहु काल का समय रहेगा दोपहर को 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक और इस दिन भद्रा भी है और भद्रा का समय सुबह 5:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा और इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहने वाला है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार भद्रा तीनों लोकों में विचरण करती है और जब पाताल लोक में होती है तो धन संचय और अन्य शुभ कार्यों के लिए अनुकूल मानी जाती है। तो इस दिन भद्रा तो लग रही है लेकिन यह भद्रा अशुभ नहीं रहेगी और द्वादशी तिथि आरंभ होगी 8 मई गुरुवार को दोपहर 12:30 बजे से और द्वादशी तिथि की समाप्ति का समय रहेगा 9 मई दिन शुक्रवार को दोपहर 2:56 पर। द्वादशी तिथि लगते ही यानी कि दोपहर 12:30 बजे से ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और हर साल बैसाख शुक्ल द्वादशी को परशुराम द्वादशी भी मनाई जाती है। तो इस दिन भगवान विष्णु के परशुराम अवतार की भी पूजा करनी चाहिए और इस दिन बहुत से भक्त उपवास भी रखते हैं, यानी एकादशी का भी और द्वादशी का भी। आपकी जैसी श्रद्धा हो आप उस नियम का पालन कर सकते हैं। 9 मई शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:15 बजे से लेकर के 5:03 तक और सूर्योदय रहेगा सुबह 5:52 पर होगा और सूर्यास्त होगा शाम को 6:54 पर और सुबह की पूजा का समय रहेगा यानी कि जो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा की जाती है वह 4:30 बजे से 5:30 बजे तक का समय रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:57 से 12:50 तक और शाम की पूजा का मुहूर्त यानी कि आप जो पूजा गोधूली मुहूर्त में कर सकते हैं वह समय रहेगा शाम को 7 बजे से लेकर के 7:21 तक और इस दिन राहु काल रहेगा सुबह 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक और हरिवासर का समय रहेगा 8 मई गुरुवार को शाम 5:30 बजे तक हरिवासर समाप्त हो जाएगा। तो मोहिनी एकादशी उपवास खोलने का शुभ मुहूर्त यानी कि 9 मई को आप पारण करेंगे शुक्रवार के दिन। वह पारण आप सुबह 5:52 से लेकर के 8:16 तक आप कर सकते हैं। तो यह थी जानकारी समय की, जो एकादशी का व्रत रखा जाएगा, किस दिन रखा जाएगा और पारण किया जाएगा, किस टाइम किया जाएगा। तो अब जान लेते हैं एकादशी की विधि, नियम क्या रखनी है कि भाई व्रत रखना है तो आप नियम क्या करेंगे। जो व्यक्ति एकादशी का नियम पूर्वक पालन करना चाहते हैं उन्हें दशमी के दिन संध्या के समय भारी भोजन भी नहीं करना चाहिए और रात्रि में अपने मन में परम
पवित्र बनाते हुए अपने मन को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए एकादशी व्रत का पालन करने का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह के समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय होता है, उसे ही ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। जो स्वस्थ मनुष्य को आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त बहुत अच्छा होता है। इसमें आयु की रक्षा होती है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। सुबह उठते ही परम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्म। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पश्चात स्नान आदि करने के पश्चात यानी कि जब आप स्नान करें उस समय आपको गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी इत्यादि पवित्र नदियों का स्मरण करके अपने जल में उनका आवाहन करना चाहिए। अब स्नान करने के पश्चात आप हाथ में गंगा जल लेकर के यानी कि जब आप पूजा कर रहे हो तो हाथ में गंगा जल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प करें। आपको संकल्प करना है कि मैं आज एकादशी का व्रत करूंगी, बिना भोजन के संपूर्ण दिन रहूंगी और अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूंगी या करूंगा। हे प्रभु, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए और मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं यह व्रत कर सकूं। और फिर उस जल को आप नीचे छोड़ दीजिए। और एकादशी के दिन तुलसी जी में घी का दीपक जरूर लगाएं शाम के समय। और तुलसी माता के समक्ष आप कहें, भगवान केशव की आप प्रिया हैं, कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली हैं और सत्यवती, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। और उनके सामने बैठ कर के हरे कृष्णा महामंत्र जरूर कहें, यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका आप अधिक से अधिक जाप करना चाहते हैं 108 बारी भी आप जाप कर सकते हैं इस दिन। कुछ लोग तो इस महामंत्र का 16 माला का भी जाप करते हैं। यदि आप कर सकते हैं तो वह भी करिए। आप फिर संपूर्ण दिन उपवास रखिए, किसी भी प्रकार का अन्न, दाल, चावल से बने हुए खाद्य पदार्थ का सेवन ना करें। और यदि आप कोई जॉब करते हैं, स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं और यदि आपको लगता है कि आप संपूर्ण दिन भूखे रहकर एकादशी का व्रत नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार फल, दूध, ड्राई फ्रूट्स आदि ले सकते हैं। दूध से बने हुए पदार्थ भी आप एकादशी में प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसका प्रायश्चित फिर भी हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता हो उसका प्रायश्चित कदापि नहीं हो सकता। इसीलिए एकादशी के दिन आप स्वयं भी अन्न से दूर रहिए और बाकी लोगों को भी प्रेरणा दीजिए कि देखिए, उपवास का एक अर्थ होता है भगवान के निकट वास करना। और एकादशी के दिन भगवान के निकट वास आप कर सकते हैं। उनके नाम गाइए, श्रवण कीजिए, पाठ कीजिए, उनकी कथाएं सुनिए। इस दिन आप भगवत गीता और भागवत का भी अध्ययन कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी की विशेषता यह है कि वह व्यक्ति के मोह के बंधन को काट देती है और परम भगवान के प्रति हमारे मन में मोह उत्पन्न करती है। पूरे दिन आप भगवान का स्मरण करते रहें। इस प्रकार आपका एकादशी का व्रत होगा। और अगले दिन आप प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान इत्यादि करके स्वच्छ होकर के पूजन करके प्रभु का, और उसके पश्चात किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या फिर आप सीधा दे सकते हैं। उसके पश्चात आप अपनी क्षमता के अनुसार पहले ब्राह्मण को कुछ ना कुछ दान दीजिए, तत्पश्चात स्वयं भी भगवान को अर्पित किया हुआ अन्न प्रसाद के साथ एकादशी व्रत का पालन करिए। मोहिनी एकादशी न केवल पापहारिणी है अपितु वह हरि भक्ति प्रदान भी करती है। यह एकादशी वैशाख मास के विशेष समय में आती है और जब गर्मी का समय होता है, इसीलिए इस एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण को इस एकादशी पर प्रभु श्री कृष्ण के विग्रह को चंदन भी अर्पित करना चाहिए। तो चलिए हम इस मोहिनी एकादशी पर व्रत करके, उपवास करके, कीर्तन करके भगवान श्री हरि के नामों का स्मरण करते हैं और अपने जीवन को, संपूर्ण जीवन को पवित्र बनाने का भी प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।